भले खड़े हो जाइए। ऐसे पीछे ज्यादा है, ज्यादा है। मोबाइल तो बंद ही कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। इस समय के दौरान अगर आ भी गया सुन तो सकते नहीं, तो फिर क्या फायदा साइलेंट पे भी ले जाने का। कर दो बंद, अच्छा बीमारी थोड़े दिन छूट जाएगी। ये भी साधना है जी, थोड़ा इससे सोशल मीडिया से कुछ देर दूर रहना। वो अपने अपने कंपार्टमेंट में जैसे ग्रुप में आए हुए हैं, एक एक कोई नहीं बताएगा। हाँ कोई आया ही अकेला है, डिब्बे में भी अकेला है, तो वो अकेला बताएगा। कंपार्टमेंट के हिसाब से बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है कि एक कंपार्टमेंट में मान लिया ट्रेन के हम 10 लोग हैं, तो उस 10 साधकों का एक ग्रुप लीडर बन जाएगा। वो ग्रुप लीडर स्वतंत्र जी की ड्यूटी लगाएं, किसकी लगाएं? पैकेट नोट करने की। अनिल जी कोई, स्वतंत्र जी आप कर लेंगे काम? स्वतंत्र जी आपको बताएंगे। अनिल जी आप अपने दूसरे कामों में व्यस्त रहो। वो शायद कल जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं। तो जो जिसको जितने पैकेट की जरूरत है, मैं फिर दोबारा बता दूं, एक कंपार्टमेंट में कुल कितने हैं ये नहीं देखना मेरे साथ अकेले ललित जी। अगर जब मुझे हम हिसाब लगा लेंगे कि हम एक कंपार्टमेंट में इतने लोग हैं, तो 2 ग्रुप है, मान लो 5-5 के 10 लोग हो गए, तो आप 10 पैकेट इकट्ठे ले लें यहाँ से, ताकि यहाँ काम हमारा इजी हो जाए। तो एक काउंटर खोल दिया जाएगा, उसी ग्रुप लीडर को 10 पैकेट दिए जाएंगे जिसका नाम स्वतंत्र जी को लिखा हुआ होगा। कभी अर्थ के साथ तो कभी बिना अर्थ के। जब अर्थ पता चल जाता है तो फिर वो भाव के रूप में मंत्रोच्चारण के साथ अपने भीतर धारण किया जाता है वो अर्थ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, 2 दिवसीय मौन एवं ध्यान साधना शिविर के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पहला सत्र हमने चित्त शुद्धि साधना, प्रातःकाल 2 घंटे आपने ध्यान का अभ्यास किया। आज थोड़ा अभ्यास लंबा करवाया गया, 45 मिनट तो ध्यान पर चले गए हम, और कई बार ये पता भी नहीं चलता कि क्या वास्तव में आज हमने 45 मिनट ध्यान किया। घड़ी के मुताबिक 50 मिनट ध्यान करवाया आज आपको। दूसरा सत्र हमारा सामूहिक साधना का हुआ, बाहर आसनों का और प्राणायाम और मुद्राओं का अभ्यास किया हमने। अब हम उसी चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। हमने सुबह जो है अस्तेय के ऊपर, अस्तेय पे किया था, और ब्रह्मचर्य के ऊपर, इन 2 पर हमने सुबह चर्चा की थी। अब एक यम है अपरिग्रह, 5वां यम है ये, सूत्र 39 है हमारा। अपरिग्रह स्थर्य
जन्म कथनता संबोधा, अर्थात जब अपरिग्रह का मैं पालन करता हूं, अपरिग्रह दृढ़ हो जाता है, मेरी साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है, जब मैं नियमित रूप से इसका अनुष्ठान करता हूं, जब मैं इसको जीवन में धारण कर लेता हूं, तो इससे मेरा चित्त शुद्ध होने लगता है, मेरा चित्त निर्मल होने लगता है। साधक धीरे 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 त्रिकालदर्शी बनने लगता है। त्रिकालदर्शी का अर्थ होता है कि साधक भूत और वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी जानने लगता है। तीनों कालों में वह झांक करके देखने लगता है, उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है। एक बात हमें समझनी होगी कि जो परिग्रह है उसका मूल कारण क्या है। अगर हम ध्यान दें, परिग्रह का मूल कारण पंच कलेश होते हैं और अहम होता है और ममत्व होता है। जब हम इस जाल में फंस जाते हैं तो व्यक्ति जो है ना, जो नश्वर और सांसारिक सुख होते हैं, बस उनको पाने के लिए वो उन कलेशों में धीरे 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 दलदल में फंसता चला जाता है। जब हम अपरिग्रह का पालन करते हैं तो हमारे पंच कलेश दूर हटने लगते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है, हमारा चित्त निर्मल होने लगता है। अभी आपको बतलाया कि वो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने लगता है। जब व्यक्ति परिग्रह के दुष्चक्र में फंसता है, ये भी आ, ये भी आ, ये भी आ, संचय है, अनावश्यक, जरूरत नहीं है, फिर भी करता है, वृत्ति है, दोष आने लगते हैं। इस अहम के कारण कई बार मैं गलत अधर्म के कार्य भी करता हूं। आप देखिए, ये एक पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो पैसे दे के मरवाते हैं उसको सुपारी देना, सुपारी देना। ऐसा नहीं होता क्या? कौन करवाएगा? गरीब आदमी करवाएगा क्या? पैसा है ना, वो ये नहीं सोचते मैं कितना बड़ा दुष्कर्म करवा रहा हूं। ये परिग्रह के, मैं आपको एक, जो परिग्रह से कैसे कैसे दोष जीवन में आते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। हम अपने अहम में जीते हैं, उस पैसे की ताकत को हम अपनी ताकत समझते हैं। तो ये परिग्रह के दोष मुझे मेरे ईश्वर के मार्ग से दूर लेकर के जाते हैं। लेकिन इसका थोड़ा विपरीत सोचें आप। अगर व्यक्ति इन परिग्रह के दोषों के ऊपर चिंतन करना शुरू कर दे कि देखो भाई, ज्यादा संचय करोगे तो रक्षण दोष आएगा, देखो भाई ज्यादा संचय करोगे ना तो क्षय दोष आएगा, संग दोष आएगा, हिंसा दोष आएगा, ये सब तेरे जीवन की बर्बादी का कारण बनेंगे, तेरी आयु को कम करेंगे, तेरे अध्यात्म के मार्ग में बाधा डालेंगे। अगर व्यक्ति ऐसा सोचना शुरू कर दे तो ये क्या बन जाएगा? ये विवेक, जो वितर्क विचार जो आया, जो तेरे जीवन में विरोधी विचार आ गया, जो तेरे को परिग्रह की तरफ लेकर के जा रहा था, ये उसका प्रतिपक्ष भाव बन जाएगा, जो तुझे अध्यात्म के मार्ग की ओर ले जाने वाला बनेगा। जब तू ऐसा सोचेगा तो तेरा मन भोगों से दूर भागने लगेगा, तो सांसारिक सुखों को नगण्य मानने लगेगा।
तेरे भीतर विचार आने चाहिए, ये शरीर क्या है, ये इंद्रियां क्या है, ये मन क्या है, ये जीव क्या है, ये जीवन क्या है। तो भूत में क्या था, तो वर्तमान में क्या है। और अगर तू परिग्रह के दुष्चक्र में फंस गया तो भविष्य में क्या होगा। अगर तू सुपारी देकर के और किसी को का मर्डर करवा रहा है तो तेरा भविष्य क्या होगा उससे। आपने नजर डाल करके देखिए, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में चले जाइए, या भूमाफिया के क्षेत्र में जाइए, या आप राजनीति के क्षेत्र में जाइए। जिन्होंने पैसे और अपनी ताकत की मदद से ऐसा काम करना चाहा, शायद वो आज भी अपना जीवन या तो अंदर काट रहे हैं या उनको सजा ऐसी मिली कि उनका भविष्य ही। ऐसा नहीं होता क्या समाज में, हाँ या ना। अगर व्यक्ति समय से पहले इसके ऊपर चिंतन कर ले तो यह इसे प्रतिपक्ष भाव कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसे। और प्रतिपक्ष भाव वह भाव होता है जो आपको गलत मार्ग पर चलने से बचाता है, आपके साधना में आने वाली बाधा से आपको रोकता है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपरिग्रह के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपरिग्रह के मार्ग पर फिर आपके अंदर संतोष भी आएगा। संतोष का अपरिग्रह से अभी आगे आएगा, शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। तो ये 5 नियम हैं। तो जीवन में अपरिग्रह और संतोष ये दोनों एक यम है, एक नियम है, पर ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। बड़ा गहरा रिश्ता है इन दोनों का। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कैसा विचार है ये। अगर मैं इस भाव के साथ जीता हूं, आप कल्पना कीजिए एक सिर्फ मानव नाम के प्राणी को छोड़कर बाकी कितने प्राणी होंगे। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। आप कोई गिनती दे सकते हो क्या। हम और आप कह रहे हैं 84 लाख, हो सकते हैं 84 करोड़ हो। ये तो बिल्कुल वैसे ही है। कोई पूछने लगा कि दिल्ली में कौवे कितने हैं, कहते 40 लाख। आप बता नहीं सकते सच्चाई है। क्या उनके भोजन की व्यवस्था आप करते हैं। क्या उनके रहने की व्यवस्था आप करते हैं। कौन करता है, बोलो ना। और जब ईश्वर इन 84 लाख योनि जो आप ही की मान लेता हूं मैं, इनकी व्यवस्था वो कर सकता है, तो तुम चिंता किस बात की कर रहे हो भाई। आप बताओ, तुम चिंता किस बात की कर रहे हो। मतलब वो इतना नहीं कर सकता था कि आपकी भी कर देता। ऐसे ही ठेकेदार बन गए हम अपने। जब वो भेजता है ना इस धरती पर किसी को, आप सच मानो वो उसका इंतजाम करके भी भेजता है। अपरिग्रह। इसलिए आप उतना संचय कीजिए जितना आपको उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। परिग्रह और अपरिग्रह का थोड़ा संबंध जानेंगे, बड़ा अच्छा। वस्तु के प्रति मोह जब आप अपने मन में पैदा करते हो तो ये परिग्रह है, और जब वस्तु के प्रति आप नश्वर भाव पैदा कर लेते हो तो ये अपरिग्रह है। इतना ही तो अंतर है बस। साधनों का संग्रह करना परिग्रह है और साधनों का त्याग करना, बोलो, एक मैं बोलूंगा एक आप बोलोगे। परिग्रह जो है ये अहंकार और मोह रूपी अंधेरे का सागर है।
और अपरिग्रह इस अंधेरे के सागर से निकालने का मार्ग है। जो परिग्रह है उससे हमारे भीतर हिंसा की वृत्ति जागृत होती है, और जब आप अपरिग्रह के मार्ग पर चलते हो तो आपके भीतर अहिंसा की वृत्ति जागृत होती है। परिग्रह आपके भीतर क्रोध, लोभ, मोह के दोष पैदा करता है, और अपरिग्रह इन दोषों को नष्ट करने का मार्ग है। परिग्रह सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है, वाक्य दोबारा बोलूं। परिग्रह क्षमा, दया और विनम्रता के सद्गुणों को खा जाने वाला कीड़ा है, और अपरिग्रह आपके भीतर क्षमा, दया और विनम्रता को बढ़ाने वाला है। परिग्रह स्पष्ट हो जाती हैं, पहले भी सुनाए हुए हैं सारे, लेकिन कल एक शब्द आया था स्मृति, एक आया था विस्मृति। अच्छी बातों को हमेशा दोहराते रहिए और बुरी बातों को मिट्टी में डाल करके कर दो प्लास्टर ऊपर, ज्यादा बढ़िया है, भूल जाओ। एक से परिग्रही को जो परिग्रह के जाल में फंसा, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, बड़े बड़े शोरूम थे, मर्सिडीज, नौकर चाकर, बड़ी कोठी, बड़ी तिजोरी, नोटों की भरी हुई, पर हिसाब किताब पूरा रखता था। उसने हिसाब लगाया कि मेरे को अपने मरने तक इतना पैसा अपने जीने और अपने परिवार के लिए चाहिए। हो गया, एक तरफ कर दिया, तिजोरी लॉक। दूसरी तिजोरी, ये मेरे बेटे के लिए जब तक वो जिएगा, लॉक। तीसरी तिजोरी, चौथी तिजोरी, पांचवी, छठी, 6 तिजोरियां उसने पूरी कर दी अपनी, फिर अपने बेटे की, बेटे के बेटे की, बेटे के बेटे के बेटे की, बेटे के बेटे के बेटे के बेटे की करते हुए 6 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया। पर सेठ की गहरी इच्छा थी कि मैं कितनी पीढ़ियों का करूं? 7 पीढ़ियों का। पेंच फंस गया, कहां के बिजनेस सारे जोर मारे, 7वीं पीढ़ी का इंतजाम उससे नहीं हो पाया। दिन रात चिंता करने लगा, हे भगवान कैसे करूं, मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ बीमार भी रहने लग गया, टेंशन में आ गया ना, बीपी हो गया, शुगर हो गई, 7वीं पीढ़ी का इंतजाम नहीं हुआ उससे। तो एक बार उसने एक संत के पास गया, वो अपने गुरुजी के पास, चरण वंदना की और गुरुजी को कहने लगा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, वत्स बोलो क्या परेशानी है, हो सका तो हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। कहने गुरुजी मैंने बड़ा पैसा कमाया जिंदगी में, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, कोठी है, नौकर है, चाकर है, शोरूम है, तिजोरियों में नोट भी खूब है। बताना पड़ा गुरुजी की तो सारा ना। और मेरी एक गहरी इच्छा थी कि मैं अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दूं। कितनी का? और मैंने 6 का तो कर दिया, और बिजनेस हो गया हल्का, और अब बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा है, और मैं 7वीं पीढ़ी का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरे को बीपी रहने लग गया, दवाई खाता हूं और शुगर भी होगी मेरे को, कुछ ऐसा इंतजाम बताओ कि मैं 7वीं पीढ़ी का इंतजाम करूं। गुरुजी बोले बस इतनी सी छोटी सी बात। कहता आपको छोटी लग रही है, मैं तो परेशान हो रहा हूं। कहता ये तो कुछ भी नहीं है, इसका तो इंतजाम ऐसे हो जाएगा। अब सेठ खुश हो गया कि गुरुजी तो चुटकियों में कर देंगे। कहले तुम एक काम करो। कहते हैं क्या? कहते तुम वो देख रहे हो सामने, वो सड़क के पार वो कुटिया नजर आ रही है? कहता हाँ आ रही है। वो जिसका दरवाजा भी टूटा हुआ है, ढक रखा है बस वैसे, वहां एक बूढ़ी माँ रहती है अपने पति के साथ, वो भी बूढ़े हैं, वो चल भी नहीं पाते बेचारे और बीमार रहते हैं, उनका कोई कमाने वाला नहीं है। बोलिए उनका कोई कमाने वाला नहीं है। अगर तुम 15 दिन तक नंगे पांव घर से जाकर के अपना व्यंजन खाना भोजन बनवा के और उनको 15 दिन का अगर भोजन करवा दोगे ना,
तो आपका 7वीं पीढ़ी का इंतजाम हो जाएगा। सेठ जी ने देखा ही तो सस्ते में छूट गए। कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ा खुश, चेहरे पे ओज आ गया, बीपी भी थोड़ा नीचे हुआ। घर गया, सेठाइन को कहने लगा, सेठाइन कहते हैं क्या, तो आनंद आ गया। कहते क्यों? कहते जिस बात को लेके परेशान थे उसका समाधान मिल गया, गुरुजी ने बता दिया। कहते क्या बताया? बस तू व्यंजन तैयार कर, ऐसे ऐसे एक सड़क पार कुटिया है और उसमें बूढ़ा एक पति पत्नी वृद्ध अवस्था में हैं और उनको 15 दिन भोजन करवाना है, बस फिर इंतजाम हो जाएगा। कहते अच्छा। कहते खीर, हलवा, पूरी, सब्जी जो भी बना सकते थे, 7-10 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए और बड़ी थाली के अंदर परोसा, जैसे आप मंदिर में जाते हो दुर्गाष्टमी पे देने के लिए। और फिर उसके ऊपर उन्होंने नया कपड़ा ढका और चप्पल जूते सब निकाल के हाथ धो के सर पे जरा रुमाल रख करके और पंडित जी को भोजन कराने के लिए बड़े खुश मूड से चल दिए। कौन? सेठ। नौकर को नहीं भेजा, खुद, क्योंकि नौकर के बच्चे का इंतजाम हो जाएगा। बड़े तेज थे ना सेठ जी। तो गए, जाके वो दरवाजा वैसे ही ढका हुआ था, सांकल भी नहीं थी, बेचारे बुजुर्ग, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बड़ी मुश्किल से वृद्ध अम्मा अंदर से आई, उसने दरवाजा हटाया। ऊपर देख नहीं सकती थी, आपने देखा ना वृद्ध व्यक्ति ऐसे झुके हुए होते हैं, तो ऐसे झुके झुके बोली, कौन? कहते अम्मा मैं आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाया हूं। सेंटेंस में भी थोड़ा सा अहम भाव, स्वादिष्ट शब्द लगते ही वो एक अहम भाव झलका कि बेटा भोजन तो चाहिए नहीं। कहते अम्मा क्यों नहीं चाहिए? कहते आज सुबह कोई दे गया और हम भोजन कर चुके हैं। तो सेठ जी बोले अम्मा कोई बात नहीं, आप रख लो, कल खा लेना। कहते बेटा हम संचय में विश्वास नहीं करते, जिसने आज भेजा वो कल भी भेजेगा। बेटा जिसने आज भेजा, जिसने आज हमारा इंतजाम किया, कल वो कल का भी इंतजाम करेगा। सेठ जी के घुटनों से पानी निकल छूट गया। कहते 90-95 साल की उम्र में वृद्ध पति पत्नी कल की रोटी की चिंता नहीं कर रहे हैं, और मैं धन्य हो गुरुजी और धन्य हो वृद्ध पति पत्नी। सेठ जी वापिस चले गए, उनको अकल आ गई। परिग्रह अपना परिग्रह, आप समझे? बस भाव होते हैं इंसान के, देते हैं और भावी दुख देते हैं। हमने 5 यम अभी तक किए। अहिंसा, जिसका अनुष्ठान करने से हिंसक प्राणी भी बोल दो अहिंसक हो जाते हैं। सत्य, जिसके प्रतिष्ठित होने से मुख से निकले गए शब्द क्रिया रूप लेने लगते हैं। अस्ते, जिसके ध्यान करने से सर्व रतन खान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, जिसके पालन करने से सामर्थ्य प्राप्त होता है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल मिलता है, आयु दीर्घ होती है। और अभी हमने अपरिग्रह किया, जिससे हमारा चित्त निर्मल बनता है, चित्त शुद्ध बनता है, हम त्रिकालदर्शी बनते हैं, हम संतोषी बनते हैं। आइए इसी तरह हम नियमों के बारे में जानेंगे। आपने एक सूत्र कल किया था, शायद सूत्र 30 था वो,
शोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। महर्षि पतंजलि ने समाध साधन पाद के सूत्र 30 याद देखना, पीछे खोल, 32वां सूत्र है, जिसमें 5 नियमों के बारे में बताया। अब हम इन 5 नियमों की सिद्धि के बारे में जानेंगे। सिद्धि फल है हमारा। जब हम इनका अनुष्ठान करते हैं तो जो अनुभूति आपको होती है वो विशिष्ट या विशेष अनुभूति होती है, इसलिए उसको सिद्धि का नाम दिया गया है। आपके भीतर एक विशेष गुण विकसित होता है, इसीलिए उसको सिद्धि का नाम दिया गया है। शोचात स्वान जुगुप्सा प्रेर संसर्ग, अर्थात शरीर के जो बाह्य और आंतरिक, जब आप दोनों प्रकार की शुद्धि कर लेते हो तो आपकी इस शरीर के प्रति ही नहीं, दूसरों के शरीर के प्रति भी आसक्ति खत्म हो जाती है। आप शरीर को मिट्टी समान समझते हो। फिर अभी तो हम क्या करते हैं, आप देखिए हमारे जीवन का अधिकांश समय केवल इस शरीर को संवारने पर लगा रहता है। कई बार हम बढ़िया से बढ़िया सूट खरीदने जाते हैं बाजार में, इसको पहनाने के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रसाधन सामग्री खरीद करके लाते हैं, इस शरीर को अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन तैयार करते हैं। इसको उसका रस स्वादन करवाने को थोड़ा विस्तार में ले लेंगे। पर बहिरंग शुद्धि स्थूल शुद्धि है, उसे तो आप पढ़ते रहते हैं किताबों में भी और करते भी रहते हैं। बहिरंग शुद्धि में हमारी देह की शुद्धि होती है। बहिरंग शुद्धि से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। बहिरंग शुद्धि से हमारे को स्वास्थ्य वृद्धि प्राप्त होती है। बहिरंग शुद्धि से हमारी रोग निवृत्ति होती है। बहिरंग शुद्धि से हमारे को शारीरिक स्थिरता सहज रूप में प्राप्त होने लगती है। बहिरंग शुद्धि में आप क्या क्या लेंगे, जितने भी षट क्रियाएं हैं, धोती बस्ती तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भातिस चेतानी षट कर्माणि प्रचक्षते। एक सूत्र आता है ये, जिसमें कि धोती धोना, बस्ती पेड़ों की सफाई करना, नेति नासिका मार्ग को शुद्ध करना, न्योली पेट वाले भाग को स्वस्थ बनाना, कपाल भाती कपाल की शुद्धि करना, कपाल भाती चेतानी षट कर्माणि प्रचक्षते। ये 6 कर्म हैं, षट कर्म, जो हमारी बहिरंग शुद्धि में हमारी मदद करते हैं। धोती में भी आपने आगे कई प्रकार की धोतियां पड़ी होंगी। धोती का मतलब धोने से ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दंत धोती है, दंत धोती भी आगे कई प्रकार की होती है। नेत्र धोती है, जीवामूल धोती है, कर्ण रंध्र धोती है, कपाल रंध्र धोती है, कुंजल हृदय धोती में आता है, दंड धोती हृदय धोती में आता है। हम दंड धोती करवाते नहीं अपने संस्थान में, लेकिन अगर किसी का अभ्यास हो तो ये कुंजल से भी ज्यादा अच्छी क्रिया होती है। लगभग कोई अंदाजा 24 इंच के आसपास लंबी एक कैथेटर होती है, लगभग इतना मोटा पाइप होता है। हाँ, उंगली जितना, ये छोटी उंगली है, इतना मोटा लगा लो आप, पाइप होता है। 4-5 गिलास पानी के पी के
और गले से उस पाइप को धीरे 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 लगभग इतना डाला जाता है कि वो स्टमक तक पहुंच जाए। जैसे स्टमक पर पहुंचता है तो उससे पानी बाहर आने लगता है कुंजल की बजाय, और वो तब तक बाहर आता रहता है जब तक स्टमक में पानी होता है। अंत में बाएं हाथ की हथेली से नाभि को दबा के पानी को बाहर निकाला जाता है। वैसे मैंने ये करके दिखाई है, आपने उस पर देखा होगा YouTube चैनल पे। मैंने इसका अभ्यास किया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कोरोना के दौरान ये अभ्यास किया था। ये कोरोना की उपज है, तो ये फिर मैंने डाल रखा है उस पर YouTube चैनल पे, समझा भी रखा कैसे करते हैं। इसकी भी दो रूप होते हैं, एक ये जल दंड धोती होती है, एक सूखी दंड धोती होती है। पर बाद में लंबा विषय है, बाद में ले लेंगे। दंड धोती होती है, वस्त्र धोती होती है, वायु धोती होती है, व्याघ्र क्रिया होती है, शंख प्रक्षालन होता है, मूल शोधन क्रिया होती है। मूल शोधन क्रिया हम सबको करनी चाहिए। बाएं हाथ की हथेली पर 5-7-10 बूंदे सरसों के तेल की लेकर के तर्जनी उंगली दाएं हाथ की डिप करके गुदामूल में डाल करके उसको चारों तरफ घुमाना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सुबह नहाते समय। तो ये मूल शोधन क्रिया कहलाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। योगियों को ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। हम बड़ा सीमित हैं अभी शुद्धि क्रियाओं में। आप आत्मचिंतन कर सकते हैं, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कितनी शुद्धि क्रियाएं हम करते हैं, और बहुत जरूरी है। ये जीवन के अनिवार्य दिनचर्या के हिस्से हैं। अभी हम बहुत पीछे हैं इसके अंदर। बस्ती के बारे में तो अनीमा है, योगिक अनीमा के बारे में तो मैंने बहुत अच्छा बोला है, और आपको एक लेख भी लिख करके दिया था, योग मंजरी के अंदर आपने पढ़ा होगा, है जी, आया था लेख, मुझे ध्यान आ रहा है। तो उसके बारे में सारा बतलाया था। और नीति में कम से कम जल नीति और सूत्र नीति तो कर ही लिया करो। सूत्र नीति नहीं कर सकते, रबड़ नीति कर लिया करो, पर कर लिया करो। और जो नहीं करते ना, कृपया वो ये कहना बंद कर दें कि मैं योग करता हूं। चुपचाप करते रहो, बस मुंह से कहना बंद कर दो। मैं सच कह रहा हूं ये बात। ये आधी से ज्यादा बीमारियां तो ये छोटी छोटी क्रियाओं से ठीक हो जाती है। जो हम कपाल की शुद्धि की बात करते हैं, रबड़ नीति, सूत्र नीति, आपकी आंख, नाक, कान, गला और सर और फेफड़े, डायफ्राम तक, सुधा जी, पाप होता है। इस पूरे क्षेत्र की सफाई करता है। एक्सेस म्यूकस को, जो अतिरिक्त श्लेष्मा होता है, उसको बाहर निकाल पूरे सिस्टम को साफ बना देता है। प्रतिदिन नियमित रूप से करो, 365 दिन करो। सोचो, आप यहाँ आश्रम में आए हो, क्या आप हर रोज नीति कर रहे हो? कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं? आप अधिकारी हैं, आपने क्यों रास्ता अपनाया ये ना करने वाला? मैं इसके अंदर देखो, ये प्रशिक्षण भी तो है ना। पूछो अपने आप से, आप कैसे अधिकारी हो? क्यों नहीं की आज नीति मैंने? आप विश्वास करो, ब्रह्मरंध्र धोती, जीवामूल धोती, कर्णरंध्र धोती, नेत्र प्रक्षालन, मैंने सूत्र नीति नहीं की, रबड़ नीति, ये इतनी क्रियाएं तो मैंने आज की हैं। तो आपने क्यों नहीं की? क्या चाहिए आपको इसके लिए? किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है आपको? क्यों नहीं करते आप इनको? कैसे शोधन होगा हर क्रिया का? मूल शोधन क्रिया जो नहीं करता वो बहुत बड़ी गलती करता है। आप आसन क्यों करते हैं जब आप शुद्धि क्रियाओं को नहीं करते? मैं कई बार बहुत भावुक हो जाता हूं इन चीजों के ऊपर आकर के, कि कौन सी कमी रह गई हमारे अंदर कि हमने आपको प्रेरणा नहीं दी। कहां कमजोर साबित हुए हम कि हम अधिकारियों को भी नहीं समझा पाए कि तुम नियमित रूप से अपनी साधना का, दिनचर्या का हिस्सा बना लो। देखो अध्यात्म के अंदर, और मैं कहां आकर के अटक गई मेरी सुई। क्यों? मैं कई बार पीड़ा में भी बोलता हूं, मेरे इन शब्दों में
मेरा दर्द भी समझना कि अगर मेरे संस्थान का अधिकारी ऐसा नहीं करता तो उसमें कमी अधिकारी की नहीं, उसमें जो ये हम सेहरा बांधे बैठे हैं ना, या हमारे भीतर कमी है, हम आपको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। त्राटक के बारे में आप जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, त्राटक के भी 3 रूप होते हैं। हम बड़ा छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेकर के चलते हैं। एक बाह्य त्राटक होता है जिसको आप त्राटक कहते हैं, एक अंतरंग त्राटक होता है। जिस दिन अंतरंग त्राटक करना शुरू कर देंगे आप, बाह्य त्राटक का कद बहुत छोटा रह जाएगा। और एक अधो त्राटक भी होता है जिसके अंदर आधी आंखें खुली होती है। जैसे आपने भगवान शिव को कभी देखे तो अधो त्राटक की स्थिति में नजर आएंगे आपको। हम कभी सोचते हैं इतनी गहराई में साधना को, ये छोटी छोटी चीजें कई बार मैं चर्चा में इसलिए लाता हूं कि हमें पता होना चाहिए कि धीरे धीरे ये अभ्यास किधर जाने वाला है आपका। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर आप अगोचरी मुद्रा में बैठते हो तो वो अधोत्राटक बन जाता है। किसी योग प्रशिक्षक के निरीक्षण में ही करनी चाहिए। लेकिन वाकई कपालभाति का जब सट विज्ञान का रूप है वो वाला रूप है। आपको मैं बताऊं, न्योली के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानती होंगे। वाम न्योली, दक्षिण न्योली, मध्य न्योली, भ्रमर न्योली। मध्य न्योली में नाभि को, मसल्स को हम खींचते और छोड़ते हैं। वाम न्योली में बाएं से हम करते हैं, और दक्षिण न्योली में दाएं से करते हैं। और जरूरी नहीं है भ्रमर न्योली करो, आप सिंपल वाली तो कर ही सकते हो। घुटनों पे हाथ रखा, थोड़ा आगे झुके, क्या करो सुबह के समय बाथरूम में ही नहाने के बाद कर लिया, उस समय खाली पेट होता है तो ये हिस्सा भी थोड़ा दाएं तरफ जाएगा, और फिर आप दाएं तरफ करो उसको, और ऐसे आप बाएं तरफ करो, हमें आएगा। तो ऐसे आप इनको ऐड करो ना अपनी साधना में। कब सीखोगे? ये तो हमारे उसमें भी लिखा है, वाम, दक्षिण और मध्य न्योली। इसमें योग विज्ञान की पुस्तक में हम ये कहें कि जो हमारी सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो फिर वो बुक हमारी नहीं है क्या? आप देखो उसको। हमने सिर्फ आसनों के ऊपर टिके हुए हैं। शुद्धि क्रिया तो उससे पहले का स्टेप है। अपना कसूर है कहीं तो हमें जरूर बताना, हम अपना कसूर ठीक कर लेंगे, वरना आप अपने को ठीक कर लो। आइए, अंतरंग शुद्धि, बहिरंग शुद्धि तो सब कर लेंगे, अब अंतरंग शुद्धि कौन कौन करेगा उस पे बात आएगी। अंतरंग शुद्धि तो समझते हैं आप, सूक्ष्म शुद्धि होती है ये, भीतर की शुद्धि होती है ये, मनः पटल की शुद्धि होती है ये, चित्त की शुद्धि होती है ये। वास्तव में यही मेरे इस मशीन को ठीक करती है, इस शरीर को ठीक करती है बहिरंग शुद्धि। लेकिन अंतरंग शुद्धि मेरे चित्त को शुद्ध करती है। अंतरंग शुद्धि से पहले मुझे ये देखना होगा मेरे भीतर जो मल है वो मल कितने प्रकार के मल हैं। एक छोटी पानी की बोतल अनिल जी मिल जाएगी क्या? एक पानी की छोटी सी बोतल लाया हूं। कारों के रूप में पड़े हमारे भीतर हैं वो, उनकी धुलाई करना बड़ा जरूरी है। एक है राग कालुष्य। राग कालुष्य, राग कालुष्य का मतलब होता है साधनों के प्रति आकर्षण, तृष्णा, भूख। भागते हैं हम साधनों के प्रति, ये मिल जाए वो मिल जाए। सारी जिंदगी इसी भागदौड़ में, सारी शक्ति इस भागदौड़ में खर्च हो जाती है। हे भगवान, तूने जो मुझे साधन दिए, जो सुख दिए, इसमें कभी कटौती मत करना। हे भगवान, तूने जो मुझे सुख दिए उसमें थोड़ी और वृद्धि कर दो। हे भगवान, जो इनके पास सुख है वो भी
आप समझते हैं? अच्छा, आप इस बात पे बड़े हंस रहे हैं जो मैंने ये बातें कही हैं? सच्चाई तो है ना, जीवन की सच्चाई है ये वो कालुष्य है, ये कभी भी आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आपको बढ़ने नहीं देगा जब तक आप नहीं धोओगे इस कालुष्य को। ईर्ष्या कालुष्य, हम ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हम अपनों से करते हैं, अपनों से होती है ईर्ष्या। अगर कोई अननोन पर्सन मेरे आगे से मर्सिडीज में बैठ करके निकल जाए ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मेरा कोई साथी, मैं तो मारुति 800 में चलता हूं भाई, और वो मर्सिडीज से निकल जाए, या मैं स्कूटर से चलता हूं और आप मेरे बराबर में से टक से टी करके कार से बैठ के निकल जाए, तो बताओ ईर्ष्या होती है कि नहीं? ये जलन है ना, ये जलन जो है ना, ये मुझे अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने नहीं देती, है कि नहीं? प्रापकारची ईर्ष्या, दूसरों का बुरा करने के बारे में सोचते रहना। बहुत है ऐसे भी। एक उदाहरण दे देता हूं, आतंकवादी प्रापकार, एक होता है परोपकार, कभी उल्टा हो जाएगा। आतंकवादी, अब जो आतंकवादी यहां घुस आया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? पर वो मेरे ऊपर रहम नहीं खाता, गोली चला देगा। दूसरों का बुरा करने, दूसरों को हानि पहुंचाने का बहुत होते हैं ऐसे भी। तो ये भी एक मल है, बहुत बड़ा मल है ये। तीसरा है असूया कालुष्य, दूसरों की अच्छाई में बुराई ढूंढना। देखो क्या 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 मीनिंग बताया। किसी सदाचारी को व्याभिचारी के रूप में पेश करना। आपका कोई साथी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपसे सहन नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? आप उसके अच्छे काम की भी बुराई करोगे दूसरे के सामने। ऐसी है ये, ऊपर से दिखावा करता है ये, सच्चाई है नहीं ये। उसको गलत ढंग से पेश करेगा वो, और उसको पता है कि वो सही काम कर रहा है, उसको पता है कि वो भले का काम कर रहा है, उसको पता है उसकी अच्छी सोच है, लेकिन दूसरों के सामने वो क्या कह रहा है? उसकी सोच अच्छी नहीं है। तो क्या ये मल नहीं है उसके भी चित्त पर? कितनी बड़ी बुराई है ये, आप कल्पना कीजिए। फिर वो व्यक्ति ध्यान में बैठता है, वो आत्मचिंतन करता है, वो बड़े बड़े दावे करता है भगवान को पाने के। जो व्यक्ति अपने भीतर ऐसे मलों को लेकर के चलता है, उसको ईश्वर की प्राप्ति कैसे मिलेगी? अपने साथी को जो सदाचारी है, दूसरों को कहते हैं ये पाखंडी है, दूसरों को क्या कहते हैं? ये पाखंडी है। द्वेष कालुष्य, द्वेष होता है नफरत करना। कई बार हम किसी गरीब, मजबूर, पीड़ित व्यक्ति से द्वेष करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं।
और कई बार हम अपनों से भी द्वेष करते हैं जब संबंध बिगड़ते हैं। प्यार तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसमें कि आपको फिर द्वेष होने लगता है, उससे नफरत होने लगती है। पर ये नफरत का भाव भी तो मल है ना। ये मल आपके आध्यात्मिक विकास को रोक देगा। ये मल आपके बोलो आध्यात्मिक विकास को रोक देगा। अमर्ष कालुष्य, बदले की इच्छा। किसी ने कोई दो शब्द बोल दिया आपको, तो आप अपने मन में बदले की भावना उसके साथ लेकर के चले हुए हो। अमर्ष कालुष्य, जो कल उदाहरण दिया था कि द्रौपदी द्वारा अंधे की औलाद कही तो उसका चीर हरण करने चल दिया। अमर्ष कालुष्य था वो दुर्योधन के भीतर। अमर्ष अमर्ष। ये जितने भी मल हैं, ये मेरे अंतःकरण को अपवित्र करते हैं, मलिन करते हैं, मेरे आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति में बाधक बनते हैं। इन कालुष्यों को जब तक मैं धो नहीं दूंगा तब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध बोलो नहीं होगा। और अगर इनको धोने में मैं सफल हो गया तो मेरा आध्यात्मिक मार्ग सहज रूप में आगे प्रशस्त होगा। इंतजार करो। देखो हमारे जिज्ञासु कितनी जिज्ञासा करते हैं, मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ, कहते धोएंगे कैसे। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनाता चित्त प्रसादनम। इससे अगला सूत्र है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम। सुखी दुखी पुण्य और अपुण्य आत्माओं के प्रति जब आपके भीतर मित्रता का भाव जागता है, जब आपके भीतर दया का भाव जागता है, जब आपके भीतर हर्षिता का भाव जागता है, जब आप उनके प्रति परिस्थिति अनुसार उदासीनता का भाव जागता है क्रमानुसार, तो आप इन क्लेशों को धोने में सफल होते हैं। इसको अलग अलग समझाऊंगा, 5-7 मिनट लगेगी, ताकि विषय 10 मिनट लगे जाए, विषय को पूरा करेंगे अच्छे से। अभी आप सुनिएगा, बीच में बोलने नहीं, मैं हर बात क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है मित्रता। आप अपने भीतर मित्रता का भाव जगाना सीखें। अगर कोई व्यक्ति आपका जानकार है, सुखी है, उसके सुख को देख करके आप अपने भीतर राग क्यों पैदा करते हो कि मुझे भी चाहिए ये मर्सिडीज। या अगर कोई आपका जानकार मर्सिडीज में बैठ के आपके आगे से निकल गया, तो क्यों जगाते हैं आप अपने भीतर ईर्ष्या का भाव। आप अपने भीतर मित्रता का भाव भी तो जगा सकते हैं। आप कहिए कि ये जो मेरे मित्र का सुख है ये मेरा ही तो सुख है। अरे मित्र की गाड़ी होगी तो वो आपको लिफ्ट तो देगा ही, आप क्यों परेशान हो रहे हो। आप सोचो, ईर्ष्या करोगे तो आप उस गाड़ी में बैठोगे तो कांटे चुभेंगे आपको, और उस मित्र की गाड़ी को अपनी ही गाड़ी समझोगे तो आप भी उतना ही उस गाड़ी में बैठ के आनंद लोगे जितना मित्र ने 50 लाख रुपए लगा करके लिया। आप अपने भीतर उसके प्रति कौन सा भाव जगाइए, मित्रता का भाव।
जब मित्रता का भाव आपके भीतर जाग जाएगा तो आपको अपने, जिससे आप ईर्ष्या रखने वाले थे या अपने भीतर राग पैदा करने वाले थे, आप उसके उन संसाधनों से आपको भी सुख की अनुभूति होने लगेगी। आपका राग कालुष्य धुल जाएगा, आपका ईर्ष्या कालुष्य धुल जाएगा। केवल एक भाव जगाना है, बोलो कौन सा? मित्रता का भाव। व्यवहारिक चर्चा है ये। दया, नफरत का भाव खत्म हो जाता है दया भाव से, क्षमा भाव जागता है दया से, द्वेष कालुष्य नष्ट होता है दया भाव से। आपके किसी बहुत प्यारे ने कोई गलती कर दी, आप उससे नफरत, ईश्वर तुम पर दया करेगा। जब आप दूसरों पर दया करना सीखोगे तो प्रभु बोलो हम पर दया करना सीखेगा। दया भाव बहुत बड़ी ताकत रखता है। हर्षिता का भाव लाना, हर्षिता का भाव। अगर कोई आपका जानकार, आपका प्रेमी, आपका दोस्त, आपका नजदीकी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई कुलीग, क्योंकि अपने से ही हम अपनों को ही गलत बताते हैं, दूसरों को कम बताते हैं। अगर कोई सदाचारी है, परोपकार का कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, तो मत लाइए अपने भीतर भाव कि वो पाखंडी है, वो गलत है। आपको प्रसन्नचित्त होना है उनके उस काम से, अपने मन में भाव लाना है, अहो भाग्य इनके माता पिता के। होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, आपके अंदर के मल जो है ना वो धुल जाते हैं और आपका आध्यात्मिक एक दया भाव के ऊपर आपको एक दृष्टांत सुनाएंगे। सुनोगे ना? सुनेंगे, दृष्टांत जरूर सुनेंगे। थके तो नहीं? योग करते हैं आप, कैसे थक सकते हैं? योग करने वाले थकते थोड़ी हैं, ईश्वर भी शक्ति देता है। अच्छा, टेलीविजन की याद आ रही हो? न्यूज़पेपर की? अच्छा, दिन याद है? फ्राइडे सैटरडे से देखो, ये भी दिमाग नहीं चल रहा होगा 3 दिन से, दिन क्या है आज, कहां से कहां पहुंच जाते हैं 2 दिन में। और ये सच है कि अगर 5 दिन का ये शिविर हो तो 5 दिन में तो इससे भी अलग ही स्थिति होगी। ये न्यूरोपैथी है। जैसे आप अस्पताल में जाते हो ना, हम ना जो इस गंगा में डुबकी नहीं लगाते उनको क्या पता इसका, और जो वाकई यहाँ डुबकी लगा रहे हैं उनको ये फील होगा। और आपको और बताऊं, बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर से जिनकी आपको जानकारी नहीं, आज नहीं तो कल विस्फोट होना था, वो विस्फोट होने से बच जाते हैं। कुछ भी कमी नहीं आएगी, वृद्धि होगी, और वो भी किसकी? हमारी सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। असंतुलन को संतुलन में बदलने की शक्ति हमारे भीतर आ जाएगी। प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की क्षमता हमारे भीतर आ जाएगी। ये साधना से होता है। और आप कल्पना कीजिए, और जो ये इधर बैठे हुए हैं, इनसे एक दिन घर में बर्तन साफ करवा के देखो, और यहाँ देखो 3 दिन चुपचाप साफ करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं बोल, मौन पे जाके करते हैं, है ना? आपको पता, ये मैं बिल्कुल भाव व्यक्त कर रहा हूं। यही होते हैं तरीके
हमारे भीतर के आपको ये जो अहम का पिटारा हम सर पर रख करके घूमते हैं, यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषमना का, ठीक है ना, वो त्रिवेणी है। और इस ईड़ा पिंगला सुषमना को भी त्रिवेणी कहते हैं। अभी आपको उसमें पढ़ाएंगे विभूति पाद में आएगी वो बात आगे जाकर के। उनके मन में आया कि त्रिवेणी जाते हैं और वहां से वो सावन के महीने में क्या लेके आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, गंगा जल, पैदल यात्रा करके कांवड़ जल लाएंगे और कांवड़ का जल रामेश्वर में भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। उन्होंने अपनी इच्छा अपने शिष्यों के सामने व्यक्त की कि भी त्रिवेणी जाने का मन है। बड़े शिष्य भी खुश हो गए, गुरुजी हम भी आपके साथ चलेंगे। पूरी मंडली चल पड़ी, सारे शिष्य आश्रम के गुरुजी के साथ चल दिए पैदल। उस जमाने में तो साधन भी नहीं होते थे, महीनों लग गए। त्रिवेणी पहुंचे, त्रिवेणी पहुंच करके सबने स्नान किया, अपने चूल्हे जलाए, चूल्हों पे खाना बनता था ना, खाना तैयार किया, खाया, प्रसाद खूब आनंद लिया और फिर अपनी अपनी कांवड़ सबने अलग अलग भर ली और कंधे पे रख करके कांवड़ चल दिए। गर्मी का महीना था, चले जा रहे थे, जाते 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 जंगल में जब आधे से भी ज्यादा रास्ता तय हो गया, क्या देखा, रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ था और मुंह में जाग आए हुए थे और उसके आखिरी सांस चल रहे थे, बिल्कुल मरने के कगार पर था। संत एकनाथ ने देखा कि दूर दूर तक पानी नहीं है, ये गधा प्यासा होने के कारण अपने प्राणों के लिए जूझ रहा है, लेकिन ये बचेगा नहीं अगर इसको पानी नहीं मिला। संत एकनाथ ने अपनी कांवड़ का जल क्या किया, गधे को पिला दिया। और देख कौन रहे थे, सारे शिष्य कुड़ते रहे, ये कैसे गुरुजी हैं, भगवान शिव तो नाराज हो जाएंगे। भगवान शिव का जल उस भाव से लाए जो भगवान शिव पर चढ़ाना था और गुरुजी को क्या हो गया, गधे को पिला दिया। ये तो पुण्य की बजाय पाप हो गया। तो उस समय संत एकनाथ से शिष्य पूछने लगे कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, आपने तो जो भगवान शिव पर कांवड़ का जल चढ़ाना था, गंगा जल, वो आपने इस गधे को पिला दिया, ये तो गलत हो गया। तो संत एकनाथ कहते हैं ईश्वर सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कांवड़ का जल एक प्यासे जीव को पिला करके उसके प्राण की रक्षा की है, इससे मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन करने से बढ़ करके मानवता का पालन करना है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायनों में परोपकार से ही पुण्य फल फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। हमारे भीतर के मलों का शोधन भी परोपकार से ही होता है, दया भाव से ही होता है। अतः हमें दूसरों के प्रति, बोलो कौन सा भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए। हमें सुखी लोगों से मित्रता करनी चाहिए। हमें सदाचारियों पर के प्रति हर्षिता का भाव रखना चाहिए और पापियों के प्रति नहीं सुधरते तो उदासीन हो जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। अपनी साधना में आपकी वो बाधा नहीं बनेगी।
एक बार खड़े हो जाएंगे आप। निकालते हुए वापिस, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए वापिस, श्वास भरते हुए पीछे पीछे, श्वास निकालते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास निकालते हुए आगे। शरीर को सीधा कर लें, श्वास निकाल भरते हुए वापिस, श्वास निकालते हुए बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर। बैठ जाएंगे। बैठ करके आंखें बंद। एक रहस्य भी बतला दूं आपको। आदि मुद्रा में अंगूठा तर्जनी, मध्यमा और अनामिका की गद्दी के ऊपर आएगा और अंगूठे का जो अग्रभाग है वो कनिष्ठा उंगली की गद्दी को छुएगा तो आपकी सही है वो। देखो कभी भी आपको इस, शायद ही आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया हो। दोबारा बताऊं, जब और ये जो आपका अग्रभाग है ये कनिष्ठा की गद्दी को छुएगा और उंगलियों का अग्रभाग हथेली के मध्य जाकर के छू जाएगा। थोड़ा जब आप तरीके से लगाएंगे ना तो इससे हमारे सारे तत्व प्रभाव में आते हैं। हम तो हमेशा अपने संस्थान में कहते हैं इसको नीचे रखो। आदि मुद्रा ये है, फिर चाहे वो इसको ऐसे रखा जाए चाहे ऐसा रखा जाए, उससे आदि मुद्रा नहीं बिगड़ती। आदि मुद्रा का मतलब पलटने या सीधे से नहीं है। आदि मुद्रा का मतलब, लेकिन क्लास में एक ही तरह से तो करवाओगे, नहीं तो सिमेट्री बिगड़ जाएगी। तो हम जनरली पलट करके रखते हैं इसको। तो आपने शरीर से तनाव को खत्म करो, स्वैच्छिक श्वसन प्रश्वसन की प्रक्रिया को दृष्टा भाव से देखो और फिर गंदे गर्दन और कंधों को नॉर्मल करते हुए पूरे फेफड़ों को ऊपरी खंड, मध्य खंड और निम्न खंड से श्वास को बाहर निकालें। 5 बार इस क्रिया को दोहराएं। मुद्रा को नहीं खोलना, आदि मुद्रा का भी प्रभाव आएगा। अब हम कुछ देर प्रणव रूप में अपने ईश्वर को पुकारेंगे। 2 बार मन से पुकारा जाएगा, पश्चात आप उस पुकार के भागीदार बनेंगे, हिस्सेदार। श्वासों को सामान्य कर लें, मंच की आवाज को ध्यान से सुनेंगे। पश्चात तीसरी
हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। वहीं से अंतर मौन की वाणी की मौन साधना में साधक को किसी एक मंत्र का जाप करना होता है। वाणी की मौन साधना की अंतिम अवस्था में ही अंतर मौन की साधना आरंभ होती है, जहां पर साधक अपने भीतर दिव्य प्रकाश अनुभव करता है। अंतर मौन के अभ्यासी के शब्द अधिक असरदार होते हैं। मन में एकाग्रता का स्तर बढ़ता है, जो साधक को ध्यान में ले जाने में सहायक है। अंतर मौन के अभ्यास से साधक का आज्ञा चक्र खुलता है, जिसके सक्रिय होने पर मानसिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। अंतर्मौन से समय और शक्ति की बचत होती है। अंतर्मौन आत्म साक्षात्कार का एक सहज और श्रेष्ठ मार्ग है। मन ही मन संकल्प लें कि मैं 12 बजे से और 1:50 तक अंतर्मौन की साधना करूंगा। मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। जब मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो भी मेरा मंत्र जाप जारी रहेगा। जब मेरे सामने भोजन आएगा तो मैं मन में भाव लाऊंगा, ये भोजन नहीं है, ये मेरे ईश्वर का प्रसाद है। और जब ये भोजन ग्रहण किया जाएगा तो मेरे ईश्वर इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, वही इसको बचाएगा, वही इससे ऊर्जा उत्पन्न कर मेरे शरीर का पोषण करेगा। मैं भोजन करने के पश्चात अपने आसन पर लौट जाऊंगा। मंत्र जाप करते करते मैं योग निद्रा में जाऊंगा। जब मैं विश्राम करके वापस उठूंगा तो भी मेरा मंत्र जाप ही चल रहा होगा। मैं 1:45 पर चाहे विशल मुझे सुनाई दे या ना दे, मैं वापस अपने इस ज्ञान कक्ष में आकर के अपना स्थान मौन व्रत धारण करते हुए ही ले लूंगा।
मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस पवित्र आश्रम की इस गरिमा को भंग नहीं करूंगा। कोई मुझसे बात करना चाहेगा तो मैं उसके सामने हाथ जोड़ करके इशारा कर दूंगा कि वो मुझसे बात ना करे। भोजन ग्रहण करते समय मुझे इशारे से भोजन मांगना है, इशारे से कम और ज्यादा की क्वांटिटी बतलानी है। मात्र केवल भोजन परोसने वाले और प्रबंधन का कार्य देखने वालों को धीमी आवाज में कम शब्दों में वाक संयम के माध्यम से सेवा करने का अधिकार प्राप्त रहेगा। अन्य किसी को 1:50 तक बोलने का अधिकार नहीं होगा। हम इस नियम का पालन सख्ती से करेंगे। ये हमारा मौन का एक प्रयास पूर्वक अभ्यास कहलाएगा। आप इस संकल्प को 3 बार अपने मन ही मन में दोहराएं। एक बार एक ओम की ध्वनि करेंगे, श्वास भरें। मुझे हाथ खड़ा करके अपनी जगह से खड़े होकर के वो बताएंगे कि ड्यूटी उत्तराखंड की है या 3 दिवसीय वार्षिक ध्यान एवं मौन साधना शिविर में आप सभी ध्यान प्रेमियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भजन प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती इंदु अरोड़ा। तक जिए, सच्चा व सुंदर जिए, क्योंकि सांसों का क्या